साहिब, सैयद महबूब शाह साहिब और सैयद गफूर शाह साहिब, सैयद खालिद शाह साहिब। अब मैं नाम गिनता जाऊं तो बड़ी तवील लिस्ट है। मैं दिल से दुआ करता हूं और हुजूर किबला की बारगाह में भी अर्ज करूंगा कि वो भी इन्हें दिल से दुआ दें कि जिन्होंने हजरत पीर सैयद इनायत हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद होने का हक अदा कर दिया, हक अदा किया है कि सादात ऐसे ही होने चाहिए जो अहले बैत के जिक्र के डंके बजाएं, अहले बैत के जिक्र के डंके बजाएं। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अगले साल जब इसी रात इंशाअल्लाह फिर ये महफिल होगी तो इंशाअल्लाह इससे 10 गुना ज्यादा लोग भी होंगे और इंशाअल्लाह सारे सादात हम हुजूर सैयद इनायत शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद बिल्कुल मुत्तहिद भाई बन के एक दूसरे को इज्जत देते हुए मोहब्बत देते हुए इंशाअल्लाह जिक्र अहले बैत को बुलंद करेंगे। हज़रात मोहतरम, आप सफर करके आए हैं, तवील सफर करके आए हैं, तो ये जो मोहब्बत है हुजूर कासिम है। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह ने सब कुछ मेरे हाथों में दिया है, कुन की कुंजियां मेरे हाथों में दी हैं और कायनात में सब कुछ तकसीम मैं करता हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, आबशारों को नगमात, सब्जाजारों को रौनक, बागों को बहार, फूलों को निकहत, शम्सो कमर को नूर, तारों को चमक, माँ को ममता, बाप को शफकत, सहराओं को वुसअत, पहाड़ों को बुलंदी, आसमानों को हैबत, आलमों को इल्म, जाकिरीन को जिक्र, अंबिया को नबुवत, कायनात में जिसको जो मिला है तकसीम करने वाले और अता करने वाले मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो ये जो मोहब्बत है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकी कौसर होके, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम होके, आका दो आलम मालिक मुख्तार होके, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा होके, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसो वजह तखलीक कायनात होके रब ताला फरमा रहा है, ए महबूब आप अपनी इस उम्मत से सवाल करें। बारी ताला मैं तो आपसे सवाल करने वाला हूं, आप मुझे अता करने वाले हैं। आपने सब कुछ मेरे हाथों में दे दिया, मेरे हाथों को यदुल्ला वाले हाथ कह दिए, अपने हाथों के सारी करम नवाजियां मेरे हाथों में दे दी। अब सब कुछ तू मुझे दे रहा है तो इनसे मैं क्या सवाल करूं? मुझे आखिर तक आप बताएंगे हमारी कोई औकात है कि हुजूर हमसे सवाल करें, हम हुजूर को कुछ दें? बोले हमारी कोई हैसियत है? लेकिन रब ने फरमाया महबूब आप इनसे सवाल करें। बारी ताला क्या सवाल करूं? फरमाया कि इनसे सवाल करें, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। बारी ताला इनको इल्म मैंने दिया आपकी अता से, इनको कुरान मैंने दिया, इनको इस्लाम मैंने दिया, इनको आपकी पहचान और मार्फत मैंने दी, इनको शऊर मैंने दिया, इनको फहम मैंने दी, इनको इदराक मैंने दी, इनको अखलाक मैंने दिया, इनको किरदार मैंने दिया, इनको हया की दौलत मैंने दी, इनको एहसास की दौलत मैंने दी, इनको एहतराम की दौलत मैंने दी, इनको इल्म का नूर मैंने दिया, इनको जहालत के अंधेरों से मैंने निकाला, इनको कब्र में मैं सब कुछ दूंगा, इनको हश्र में मैं शफाअत करूंगा, इनको मैं जामे कौसर पिलाऊंगा। बारी ताला सब कुछ मेरे हाथों में देके तूने इन्हें मेरा मोहताज किया है, इन्हें मैं बांटता हूं, इन्हें मैं तकसीम करता हूं, इनसे मैं क्या सवाल करूं? रब ताला ने फरमाया महबूब इनसे सवाल कर, ये मेरा हुक्म है। सवाल ये है कि महबूब इनसे मांग कि मैं और तुमसे कुछ नहीं मांगता, अपनी औलाद की मोहब्बत मांगता हूं। ये हुजूर ने मांगा है, ये हुजूर ने हमसे सवाल किया है, आका ने हमसे तलब की है ये मवद्दत और ये मोहब्बत आका ने हमसे मांगी है। हर उम्मती पे हुजूर की आले बैत का अदब, ताजीम, तौकीर और उनका इश्क, उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत, अपनी औलाद, अपने माल दौलत, इज्जत इज्जत आबरू, अपने ओहदा सतवत, अपने मनसब, अपने जाहो जलाल, अपनी शौकत हशमत, हर चीज से बढ़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत फर्ज है। ये हुजूर ने तलब की है, ये आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। अब ये मोहब्बत हमें देगी क्या? ये मोहब्बत हमें देगी क्या? इस मोहब्बत से हमें मिलेगा क्या?
आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, मौला कायनात हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आप भी हुजूर की कुर्बतों में बैठे थे। ये इमाम हाकिम मुस्तदरक में हदीस लेके आए हैं, मैं नंबर भी बता देता हूं, क्योंकि यहां पे ज़हनों के अंदर बड़ी परागंदगी है, हमारे थल के अंदर बड़ी कमजोरी है अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से। इंशाअल्लाह अब ये चिराग जलेंगे, इंशाअल्लाह अब ये जगमगाएंगे और हर दिल हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत से मुनव्वर होगा, रोशन होगा। अब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का नंबर है 4723, हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे फरमाया, एक खुशखबरी दी, कुर्बान जाएं, फरमाया अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह अना व फातिमा वल हसन वल हुसैन व फी रिवायतिन अखबरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अव्वल मन यदखुलुल जन्नह अना। फरमाया मौला कायनात ने कि हुजूर के पास में बैठा था, हुजूर ने फरमाया, ए अली मैं तुझे एक खुशखबरी ना सुनाऊं, मैं तुम्हें एक बात ना बताऊं? अर्ज की हुजूर फरमाइए। फरमाया, ए अली जन्नत में जब हम जाएंगे तो जन्नत में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मुझे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरी पाक दामन बेटी सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, महबूबा महबूब खुदा, कौसर साकी कौसर, सैयदतुन निसा बीबी सरकार सलामुल्लाह अलैहा के लिए फरमाया कि ए अली आगे मैं हूंगा। आप तवज्जो करेंगे इधर, हुजूर ने फरमाया, ए अली आगे मैं हूंगा, मेरी पुश्त के पीछे मेरी पाक दामन बेटी सैयदतुन निसा होंगी, मेरे दाएं तरफ हुसैन होंगे, मेरे बाएं तरफ हसन होंगे। फरमाया, ए अली मेरे पीछे तुम होगे, हम ये जो पंजतन हैं कुर्बान जाएं। फरमाया कि ये इस तरह जा रहे होंगे, जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे, सबसे पहले हम जन्नत में दाखिल होंगे। अब जब आयत मुबाहला उतरी, फकुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, जब ये आयत मुकद्दसा उतरी तो उस वक्त भी यही मंजर था। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिदा में दिया इन पंजतन को और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती, ये हदीस के अल्फाज हैं, बारी ताला ये मेरी अहले बैत है, व खासती, और मेरे ये खवास हैं, मेरे ये खवास हैं। अब आका ने उस वक्त जब बाहर निकले, घर से बाहर निकले, हुजूर आगे थे, सैयदा कायनात हुजूर के पीछे थी, हुजूर के पीछे सैयदा कायनात के पीछे मौला कायनात, दाएं तरफ हुसैन, बाएं तरफ हसन। अब मंजर कैसा था? कुर्बान जाएं, सैयदा कायनात जिनका आंचल न देखा महो महर ने। अब कुर्बान जाएं कैफियत ऐसी है कि सैयदा कायनात का कदम घर से बाहर निकलता है, जिनका आंचल न कभी चांद ने देखा न सूरज ने देखा, जिनके कदमों का निशान घर से बाहर किसी ने नहीं देखा, जमीन ने भी नहीं देखा। अब घर से बाहर कदम निकलता है, आगे कुर्बान जाएं, रब ताला को गवारा ना हुआ कि सैयदा के कदमों तक भी ये जमीन पहुंच सके, सैयदा के कदमों तक ये आसमान पहुंच सके। अब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं, नीचे लगते हैं मोहम्मद मुस्तफा के कदम, ऊपर आते हैं सैयदा के कदम, ऊपर आते हैं अली के कदम। अब सैयदा के कदम अली और मोहम्मद मुस्तफा के कदमों के दरमियान में है। अल्लाह की इज्जत की कसम, रब चाहता था कि सैयदा के कदमों तक न जमीन की पहुंच जा सके, न आसमान पहुंच सके, न आसमान देख सके घर से बाहर, न जमीन देख सके, न जमीन वाले देख सके। अब रोज़े माशर भी यही मंजर होगा। रब ताला फरमाएगा, नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम अन फातिमा बिन्ते मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा। जब सैयदा कायनात जाएंगी, अब एक तरफ हुसैन होंगे, एक तरफ हसन होंगे, आगे मोहम्मद मुस्तफा होंगे, पीछे अली होंगे। अब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम रखेंगे, ऊपर सैयदा कायनात का कदम होगा, ऊपर फिर मौला कायनात का कदम होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस तरह जमीन वाले सैयदा के कदमों तक नहीं पहुंच सके, इसी तरह आसमां वालों को भी हिम्मत नहीं होगी कि सैयदा के कदमों तक पहुंच सके, सैयदा पाक के कदमों तक पहुंच सके। अब जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। अब कुर्बान जाएं, हुजूर की अहले बैत का जिक्र सुनने वालों, दूरों नजदीक से सफर करके आने वालों, इस रात के पहर में जागने वालों, आका की अहले बैत के नाम पे अपना सब कुछ बारने वालों, आका के हुसैन के गम में आंसू बहाने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम कुर्बान जाऊं मैं मौला कायनात के नाम पे। वो कैसे सखी हैं, कैसे सखी हैं, वहां भूले नहीं हमें।
फरमाते हैं कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमुहिब्बून, फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप आगे होंगे, सैयदा पीछे होंगी, मैं उनके पीछे होऊंगा, दाएं तरफ हुसैन होंगे, बाएं तरफ हसन होंगे, या रसूलल्लाह हमारे चाहने वाले कहां होंगे? अल्लाहु अकबर। हमारे चाहने वाले उस वक्त भी नहीं भूले, कुर्बान जाएं सखी दरवाजे पे, सखी दर के कुर्बान जाएं। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम तो जन्नत में जा रहे होंगे, लेकिन जो हमारे नाम पे कुर्बान होते थे, जो हमारे बच्चों पे कुर्बान होते थे, वो कहां जाएंगे? अब सुनिए, हुजूर ने फरमाया, ए अली फकाल मिन वराइकुम, ए अली वो तुम्हारी पुश्त के पीछे होंगे, तुम्हारी पुश्त के पीछे होंगे। अब मैं आपके सामने कयामत का मंजर पेश करता हूं जो हुजूर ने पेश किया। अल्लाह की इज्जत की कसम, बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाखों मलाइका पर बिछाए खड़े होंगे। आगे हुजूर होंगे, पीछे सैयदा कायनात होंगी, पीछे मौलाए कायनात होंगे, दाएं तरफ हसन होंगे, हुसैन होंगे, बाएं तरफ हसन होंगे, उनके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन होंगे, उनके पीछे इमाम मोहम्मद बाकिर होंगे, उनके पीछे इमाम जाफर सादिक होंगे, उनके पीछे इमाम मूसा काजिम होंगे, उनके पीछे इमाम अली रजा होंगे, उनके पीछे अली तकी होंगे, उनके पीछे अली नकी होंगे, उनके पीछे हसन अस्करी होंगे, उनके पीछे इमाम महदी होंगे, उनके पीछे ये सिलसिला चलता जाएगा। कहीं गौसल वरा हुजूर गौसल सकलैन होंगे, कहीं दाता अली हुजवेरी होंगे, कहीं बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी होंगे, कहीं पे शाह अजमेर होंगे, कहीं पे शाह नक्शबंद होंगे। कुर्बान जाए, ये कतार बनती जाएगी। कहीं पे हजरत शाह अब्दुल्ला बादशाह होंगे, कहीं पे शाह इनायत होंगे, कहीं पे जलालुद्दीन बुखारी होंगे, कहीं के लाल शकी शाहबाज कलंदर होंगे। ये आशिकों का एक जुर्मट होगा मौलाए कायनात की पोस्ट के पीछे, और सारे के सारे अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की एक जंजीर बन जाएगी, और हुक्म होगा फरिश्तों दर खोल दो, दरवाजे खोल दो, इनको जाने दो, इनको जाने दो। हदीस यहां खत्म नहीं होती। आगे हुजूर ने फरमाया फमुजतमिऊन नाकुलू व नशरबू, फरमाया कि फिर हमारे लिए जन्नत के दस्तरखान बिछाए जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये इतना बड़ा मर्तबा किसी और इबादत के लिए नहीं बयान फरमाया, ये हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत के लिए बयान फरमाया, ये हुजूर की अहले बैत की गुलामी के लिए बयान फरमाया। फरमाया कि दस्तरखान लगाया जाएगा, हुजूर ने फरमाया, और मैं अपने गुलामों को, अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अपने साथ जन्नत के दस्तरखान पे बिठाऊंगा, और फिर अपने हाथों से उन्हें जामे कौसर पिलाऊंगा, और अपने हाथों से उन्हें नवाले खिलाऊंगा। तो हुजूर के अहले बैत के गुलामों, अहले बैत के जिक्र सुनने के लिए दूर और नजदीक से आने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कायनात की सबसे बड़ी अजमतों वाली चीज है, सबसे ज्यादा कीमती तोहफा है। जिसके दिल को अल्लाह तबारक व तआला चुन ले, उसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता होता है, उसे अता होता है। तो जन्नत में वही जाएगा जो हुजूर के अहले बैत का नौकर होगा, वगरना अल्लाह की इज्जत की कसम, इस पे कसीर दलाइल है, वक्त नहीं है, मैं एक निचोड़ बयान करता जाऊं कुरान और सुन्नत का। कोई नमाजों के पहाड़ खड़े कर ले, कोई तहज्जुद गुजारी के पहाड़ खड़े कर ले, कोई हर साल हज करे, हर साल उम्रे करे, सारी रात तहज्जुद गुजारियां करे, दिन भर तस्बीहात और तहलीलात करे, उशर दे, ज़कात दे, महफिलें कराए, मस्जिदें बनवाए, मदरसे बनवाए, अगर उसके दिल के किसी खाने में हल्की सी भी बुग़्ज़ अहले बैत अतहार का हल्का सा भी बुग़्ज़ आ गया, अल्लाह की इज्जत की कसम, हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि दरवाजे बंद कर दो। बड़े बड़े नमाजियों को, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वालों को, बड़ी बड़ी पगड़ियों वालों को, जो खुश तबलीगें करने वाले थे, अहले बैत की मोहब्बत से जिनके मन खाली थे, रब ताला फरमाएगा इनकी इबादतों समेत उठा के इन्हें जहन्नम में फेंको, इबादतों समेत इन्हें उठा के जहन्नम में फेंको, क्योंकि अल्लाह की इज्जत की कसम सब कुछ हुसैन का है, सब कुछ हुसैन का है, सब कुछ हुसैन का है। दीन भी हुसैन का है, दीन भी हुसैन का है, इस्लाम भी हुसैन का है, ईमान भी हुसैन का है, जन्नत भी हुसैन की है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी हुसैन के हैं, और रब भी हुसैन का है, सब कुछ हुसैन का है।
शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, हत्ता के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। सब कुछ हुसैन का है। हज़रात मोहतरम, किसी ने अगर कभी अपने जवान बेटे का जनाजा उठाया हो तो उसे समझ आ सकती है कि हुसैन क्या है। किसी ने कभी जवान बेटे का लाशा उठाया हो, खुदा न करे किसी को उठाना पड़े, एक जवान बेटे का लाशा उठाना पड़े। गुस्ल देने वाले अलग लोग होते हैं, कफन बनाने वाले अलग लोग होते हैं, कब्र खोदने वाले अलग लोग होते हैं, चार पाइयां उठाने वाले इतने कंधे मयसर होते हैं कि कब्रिस्तान का रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन कंधे खत्म नहीं होते। 3 दिन तक लोग दिलासा देते हैं, सारा दिन लोग आते रहते हैं, सीने से लगाते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, गम बांटने की कोशिश करते हैं। तीसरे दिन हजारों लोग जमा होते हैं दूर नजदीक से, फिर दुआएं होती हैं, फिर बैठ के गम बांटा जाता है। लेकिन उस मां से पूछें, उस बाप से पूछें जो जवान लाशे को कंधों पे उठाते हैं, उनकी रातें कैसे गुजरती हैं। अरे यहां किसी का एक बेटा मर जाए, किसी का एक बेटे का जनाजा किसी को उठाना पड़े तो यह कैफियत होती है। कुर्बान जाए हुसैन तेरी अजमतों पे, तूने किस तरह जवान अली अकबर का लाशा उठाया होगा, हम शक्ल मोहम्मद मुस्तफा का लाशा उठाया होगा, किस तरह हुजूर के हम शक्ल हस्ती का लाशा उठाया होगा, बद्दुआ का मुखड़ा किस तरह उठाया होगा, किस तरह मासूम अली असगर का लाशा उठाया होगा, किस तरह जवान कासिम का लाशा उठाया होगा, किस तरह 71 लाशें 71 सर को उठाया होगा, 71 सरों को उठाया होगा। 3 दिन का भूखा हुसैन कुर्बान जाए, 3 दिन का प्यासा हुसैन कुर्बान जाए, आका के कंधों पे सवारी करने वाला हुसैन, आका जी ने सवारी बन के अपने कंधों पे सवार करते थे, वो अजमतों वाला हुसैन, जिनकी खातिर आका अपने सजदों को तूल दे देते थे, वो हुसैन, जिनकी खातिर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से लिबास मंगवाते थे, वो हुसैन कुर्बान जाए, जिन्हें अपने सीने पे लिटाते थे, वो हुसैन 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, 71 लाशें उठाते हैं, मासूम अली असगर का लाशा उठाते हैं, मासूम अली असगर का लाशा, और खैमे में जाके देते हैं। और फिर भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला एक मर्तबा मीठा बोल तो सुना दे, क्या तू हुसैन से राजी हो गया, क्या तू हुसैन से राजी हो गया, क्या तू हुसैन से राजी हो गया। कुर्बान जाए आले बैत की अज़मतों पे, कुर्बान जाए उनके मुकाम और मरतबों पे, उनकी अज़मतों और मरतबों पे। जब आका हुसैन जाने लगे, 71 लाशें उठा के खुद बचे हैं, अपनी जान भी नहीं बचाई, कुर्बान जाए अपने आप को भी अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर दिया है। और जब आका हुसैन अपने घोड़े पे सवार होते हैं और घोड़े पे चढ़ते हैं, मासूम आका की कुर्बान जाए शहजादी सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा आका हुसैन के सीने के बगैर नहीं सोती थी। आपकी छोटी बेटियां हूं तो आप समझ सकते हैं बेटियां क्या होती, आपकी पोतियां हूं आप समझ सकते हैं क्या होती। अब कुर्बान जाए मासूम सकीना सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा, उनको सपोर्ट किया बीबी ज़ैनब के और फरमाया, ए बहन तू जानती है कि मेरी मासूम लख्ते जिगर को मेरे सीने के बगैर नींद नहीं आती, मेरे सीने के बगैर नींद नहीं आती, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी लख्ते जिगर का ख्याल रखना, ये मुझे बड़ी प्यारी है, मुझे बड़ी अजीज है। कुर्बान जाए सैयदा तेरी अज़मतों पे। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को जब सपोर्ट करते हैं ज़ैनब के आका हुसैन, घोड़े पे सवार होते हैं, अब घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़ा सर झुका लेता है, आगे चलता नहीं, फिर एड़ लगाते हैं, फिर घोड़ा चलता नहीं। फरमाते हैं घोड़े कूफियों की तरह तू भी बेवफा हो गया, तू भी बेवफा हो गया, चलता क्यों नहीं है, चल, ये मुकाम रुकने का नहीं, ये मुकाम दीन पे कटने का है, ये मुकाम सब कुछ लुटाने का है, ये मुकाम जिस आल की हुजूर ने मोहब्बत मांगी थी, आज 18,000 बड़े बड़े मौलवी खड़े हैं, 18 जेकर दीन इलम विच हुंदा सर नेज़े क्यों चढ़ते हो, 18,000 जो आलिम होया कि हुसैन दे मरते हो, तो बड़े बड़े मुफ्तियाने दहर सामने खड़े हैं जो पढ़ते कुरान हैं, पढ़ते हैं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा,
لیکن نیکیوں کے لیے پڑھتے ہیں، آگے حسین ہے، حسین کا حیا نہیں ہے، حضور کے گھرانے کا پاس نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں گھوڑے چل، گھوڑا پھر نگاہیں جھکا لیتا ہے، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برستے ہیں۔ آقا حسین جب آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، نیچے اترتے ہیں تو عجب منظر دیکھتے ہیں۔ 3.5-4 سال کی معصوم سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے کھڑی ہے اور فرما رہی ہے گھوڑے اس میدان کی طرف نہ جانا، جو بھی اس طرف گیا ہے واپس پلٹ کے نہیں آیا، جو بھی اس طرف گیا ہے واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ مجھے میرے باپا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، مجھے میرے باپا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ لیکن قربان جائے آقا حسین، آپ سوچیں تو صحیح، ہم کہیں باہر جا رہے ہوں نا، کہیں باہر جا رہے ہوں تو ہمارے بچے پیچھے آتے ہیں، دل نہیں کرتا کہ ان کو ہم تھوڑا سا سخت لفظ کہہ دیں کہ بیٹے پیچھے چلے جاؤ، ہم ان کو کرخت لہجے میں بولے، ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے۔ قربان جائیں حسین، تو نے کس طرح معصوم سکینہ کو بی بی زینب کے سپرد کیا ہوگا، کس طرح کیا ہوگا؟ کبھی سوچے تو صحیح، پھر پتا چلے حضور کی حال کیا ہے، آقا کی آل بیت کیا ہے۔ جس دین پہ پلتے ہو، جس دین کے نام پہ لوگوں سے ہاتھ چمواتے ہو، جس دین کے نام پہ کوٹھیاں بناتے ہو، بنگلے بناتے ہو، جس دین کے نام پہ عقیدتیں لوٹتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم یہ دین حسین کا دین ہے، یہ دین حسین کا دین ہے۔ اب جب روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آقا حسین میدان کرب و بلا میں جاتے ہیں، اب یہ پھر لمبی داستان ہے کہ کس طرح یزیدی لشکر 82,000 کا لشکر ہے، بعض روایت میں 22,000 20,000 18,000 کا بھی ذکر آیا، اتنا بڑا لشکر ہے، اور آگے قربان جائیں حضور کا شہزادہ حسین اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ جب آپ زخمی ہو گئے، آپ کا جسم لخت لخت ہو گیا، آپ کے جسم پہ سینکڑوں تیر کھب گئے، آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے، آپ کے جسم پہ نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئیں، آپ کا جسم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خون بہ رہا ہے، حضور کا مقدس خون بہ رہا ہے۔ قربان جائے اس کیفیت میں بھی آپ نے سجدے قضا نہیں کیے، سجدے میں خاص قرب ملتا ہے اپنے رب کا۔ سجدے میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ایک مرتبہ بتا تو صحیح کیا تو حسین سے راضی ہو گیا، ایک مرتبہ بتا تو صحیح کیا حسین سے راضی ہو گیا ہے۔ بدبخت یزید شمر آگے بڑھتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح یزید سے اکرام لوں گا، اس سے کوئی منصب لوں گا، اس سے پیسہ لوں گا۔ حضرات محترم آخر تک غور کیجئے گا، وہ بدبخت آگے بڑھتا ہے، قربان جائیں وہ گردن جس کو حضور محبت سے چوما کرتے تھے، اس گردن پہ وہ بدبخت اپنا خنجر چلاتا ہے، ایک مرتبہ خنجر مارتا ہے، گردن پوری نہیں کٹتی، وہ دوبارہ خنجر مارتا ہے، گردن پوری نہیں کٹتی، وہ دوبارہ خنجر مارتا ہے، گردن پوری نہیں کٹتی، وہ ذبح جیسے کسی مینڈے کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے کسی مینڈے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام اور بعض روایت میں آئے امام موسیٰ کاظم ہمیشہ روتے تھے اور بیان کرتے تھے، لوگوں ذبح کالقبش، میرے باپا حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے کوئی مینڈے کو ذبح کرتا ہے، کوئی جس طرح جانور کو ذبح کرتا ہے۔ پھر خود ہی وضاحت فرماتے تھے، لوگوں یہ نہ سمجھنا کیونکہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو میرے نبی کا حکم ہے، میرے نانا کا حکم ہے کہ پہلے اسے پانی پلا لو، یہ نہ سمجھنا کہ جانور کی طرح ذبح کیا ہے تو اس کا مطلب ہے پانی پلا کے ذبح کیا ہوگا، نہیں، پانی نہیں پلایا تھا۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے چارہ کھلایا جاتا ہے، میرے نانا کا فرمان ہے اسے پیٹ بھر کے چارہ کھلا لو۔ یہ نہ سمجھنا اس بات سے کہ جس طرح جانوروں کو کھلا کے ذبح کیا جاتا ہے، میرے حسین کو میرے باپا کو کچھ کھلایا گیا تھا، نہیں، بھوکے پیاسے تھے۔ تو عرض کرتے حضور پھر آپ مینڈے سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں، پھر آپ جانور کے ذبح کرنے سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ اگلی بات سنیے گا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں اس لیے میں کہتا ہوں ذبح کالقبش، مینڈے کی طرح ذبح کیا گیا، اس لیے کہتا ہوں
جب کسی جانور کو کوئی ذبح کرتا ہے تو جتنا مجمع ہوتا ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہے کہ اس جانور کو ذبح نہ کرو. سارے کے سارے راضی ہوتے ہیں کہ اس جانور کو ذبح کر دو. سامنے حضور کی امت تھی, ہزاروں تھے, لیکن کوئی ایک بھی کہنے والا نہیں تھا ارے یہ تو محمد مصطفیٰ کا حسین ہے. کوئی ایک بھی کہنے والا نہیں تھا یہ محمد کے کندھوں پہ سواری کرنے والا. درود پاک پڑھیں سارے. اللہم تو قربان جائیں حضور کی اہل بیت پہ, قربان جائیں آقا حسین پہ. اب میں خطاب کرتا جاؤں تو کرتا جاؤں, آپ سارے سننے والے ہیں. مجھے میں معذرت چاہتا ہوں, میں گفتگو کرنے نہیں آیا تھا لیکن بس گفتگو ہو گئی. عیسائیوں کا ذکر ہے, یہی میرے دل میں ہے, یہی ذکر میرے دل میں ہے. جو کچھ میرے من میں تھا وہ باہر آیا ہے. میں قبلہ پیر صاحب سے اور دور و نزدیک سے جتنے احباب آئے ہیں, اب وقت نہیں ہے ورنہ میں سارے علاقوں کا نام لیتا. کبیر والا سے قربان جائیں, رمضان قادری صاحب قافلہ لے کے آئے ہیں, اور پھر اسی طرح مار صدیق صاحب آئے ہیں, ڈاکٹر ظریف صاحب سناما سے آئے ہیں, اسی طرح دور نزدیک سے بے شمار لوگ آئے ہیں, اب نام نہیں لے سکتا. قبلہ کی بارگاہ میں بس دعا ہے کہ سب کے لیے آپ گزارش ہے کہ سب کے لیے دل سے دعا فرما دیں. اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے. یہ آستانہ آپ کا اپنا ہے, ہم آپ کے اپنے ہیں. حضور پیر سید عنایت شاہ صاحب کی اولاد ساری آپ کی اپنی ہے, آپ کے پیارے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور کے لیے لوجہ اللہ, اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیت صافیہ اور اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا نوکر بنا کے رکھے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ. یہ تھی جناب محترم علامہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب بخاری. سامنے زی وقار, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی.